प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, स्वागत है फिर से एक बार आप सबका इस प्रार्थना के वीडियो में। और इस प्रार्थना के दौरान, इस वचन के सुनने के दौरान हम सभी में प्रभु का आवाज़ होगा। प्रभु हम में आकर बस जाएंगे, प्रभु हमसे बोलने लगेंगे। ये विश्वास के साथ ही हम इस प्रेयर को, प्रार्थना को शुरू करें। बीच में एक ब्रेक मैंने लिया था, लेकिन फिर से प्रभु ने उजागर किया और प्रभु ने कहा, जाग जाओ, अब उठ जाओ मेरी बेटी, फिर से मेरा काम तुमने अधूरा जो छोड़ा है उसे फिर से निभाओ, फिर से पूरा करो। हालेलुया। सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब प्रभु ऐसे प्रोत्साहन देते हैं। प्रभु जब हमें पुश करते हैं, धक्का देते हैं, आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ने के लिए साहस देते हैं, धैर्य देते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आपने भी अपने जीवन में बहुत कुछ अनुभव किया होगा और ऐसे कई सारे अनुभव कई लोगों को आजकल जीवन में हो रहे हैं। हालेलुया। अच्छी बात है, हम उसके लिए प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की गुणगान करें और जो ईश्वर कर रहे हैं उसके भी हमें बखान करने चाहिए। उसे दबा कर छुपा कर नहीं रखना चाहिए। चाहे वो पुरोहित हो, चाहे वो धर्म बहन हो, चाहे वे ईश्वर के नियुक्त व्यक्ति हो। कई बार ऐसे होता है कि हमें मिले हुए चमत्कार, हमारे जीवन में कुछ अच्छा हुआ, हम उसे दबा कर रखते हैं, हम छुपा कर रखते हैं और फिर शैतान उसका गैर फ़ायदा उठाता है। मैं उसके बारे में आगे बताऊंगी, लेकिन हम शुरुआत करें इस वीडियो का। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इन कुछ महीनों में, बारिश के मौसम से लेकर अब तक, सभी अच्छे प्रभु की चंगाई में जी रहे हैं, प्रभु के आशीष में आप सभी जी रहे हैं और प्रभु के भरपूरता में आप रहे होंगे। आप अच्छे सेहत में भी होंगे, ये मैं आशा करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम खुद को चिन्हित करें और सुरक्षा के लिए अपनी सुरक्षा प्रभु से मांगकर खुद की ही रक्षा हमें करना सीखना चाहिए। भले ही आप दिन में जितनी बार हो, मैंने पहले भी कहा था, ऐसे ही एक बार नहीं, 3 बार या 10 बार, जितनी बार आप चाहे, खुद पर क्रूस का चिन्ह निकाले। क्रूस का चिन्ह है हमारा धैर्य, क्रूस का चिन्ह है हमारी रक्षा, क्रूस का चिन्ह है जो हमें आंतरिक रूप से सशक्त करता है, शक्ति देता है। हालेलुया। हमारे शरीर को भी सुरक्षित रखता है, हमारी आत्मा, हमारे मन को चंगा रखता है। हालेलुया, हालेलुया। चलिए मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम वचन की ओर बढ़े, क्योंकि ये सारा जो कार्य है, मिशन कहे या प्रेषिताई कहे या इसे ईश्वरीय कार्य कहे, ये सब प्रभु के वचन पर ही आधारित है। प्रभु का वचन ही उसका मूल आधार है, जिसके द्वारा हम जी रहे हैं, जिस पर हम जी रहे हैं और जिस पर आधारित हम अपनी ज़िंदगी को, जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमें समझना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तब मुझे एक सुंदर सा वचन मिला है, जो वचन सुक्ति ग्रंथ जो स्तोत्र ग्रंथ के बाद में आता है, और वो है सुक्ति ग्रंथ, इसका 24 अध्याय में 12 दूसरा भाग। 24 अध्याय सुक्ति ग्रंथ में 24 अध्याय 12 वचन का दूसरा भाग। वचन क्या कहता है? पहला भाग भी पढ़े तो भी अच्छा, सही है। यदि तुम यह कहते हो हम इस विषय में कुछ नहीं जानते, तो क्या हृदयों की थाह लेने वाला कोई नहीं? वह जानता है, जो तुम्हारी निगरानी करता वह जानता है और प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों का फल देगा। हालेलुया, हालेलुया। कौन करता है हमारी निगरानी? क्या आप भूल गए? क्या मैं भूल गई? नहीं, हम सबको बराबर याद है और याद रहना चाहिए। ये कोई
सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, वॉचमैन नहीं है, गुरखा नहीं है, या और कोई नहीं है, बॉडीगार्ड्स या बाउंसर्स जो हमारी निगरानी या रक्षा करते हैं। कोई सेना के व्यक्ति नहीं है जो हर रात हम जहाँ सोते हैं हमारे दरवाजे के बाहर या पहरा देते हैं, या शैतान से हमारी निगरानी करने वाला। और शैतान की पीड़ाओं से, शैतान बहुत सारी पीड़ाएं दे रहा है ईश्वर के लोगों के जीवन में, और बहुत कुछ वो जो ऐसे कर रहा है जिससे कि हम विचलित हो जाए, हम अपना विश्वास त्याग दें, जिससे कि सच्चे ईश्वर पर हम सवाल उठाए। यही तो वचन कहता है। हम इस विषय में कुछ नहीं जानते, हमें कुछ नहीं पता। कुछ लोगों पर जब थोड़ी सी आँच आ जाए बोलेंगे मसीह कौन है, नहीं पता नहीं, हम नहीं जानते। यीशु मसीह ने तो अपना अस्तित्व जिस पर बना हुआ है उस ईश्वर को त्यागने या उस ईश्वर को ना कहने के लिए भी इनकार नहीं। जैसे पेतरुस ने कहा मैं नहीं जानता वो कौन है, मैं उसके साथ, तुम भी उसके साथ थे। उन्होंने कहा उसको बारंबार, तो उसने ना कह दिया। पेतरुस ने सीधा इनकार कर दिया। हालेलुया। उसने कहा मैं नहीं था, कोई और होगा। हालेलुया। लेकिन यीशु ने उससे कहा कि आज मुर्गा 3 बजे सुबह के पहले पहर में बाग देने से पहले तुम मुझे स्वीकार करोगे। तुम्हें यह मालूम होगा कि मैं कौन हूँ। तुम्हें याद आएगा कि तुमने मुझे ठुकराया था, तुमने क्या किया, तुमने कहा कि तुम मुझे नहीं जानते। हालेलुया। और उस वक्त पेतरुस बहुत रोया। हालेलुया। उसे पश्चाताप हुआ, सच्चे आंसू उसके हृदय से निकल पड़े। प्यारे भाइयों और बहनों, वचन हमें बताता है हमारे जीवन में जब कोई कष्ट आते हैं तो हमारी निगरानी करने वाला एक ईश्वर कौन है, हम जानते हैं। सच्चा ईश्वर, हमारा प्रभु परमेश्वर, पिता परमेश्वर, सारे प्रपंच का ईश्वर। यदि कोई पूछता है यीशु कौन है, यीशु सच्चा ईश्वर है। कई लोग ये भी सवाल करते हैं, बेवजह के बेतुके सवाल पूछते हैं कि ईश्वर कौन है और तुम्हारे कितने भगवान हैं, कितने भगवानों की तुम पूजा करते हो, कितनी मूर्तियाँ रखते हो। नहीं, हम मूर्तियाँ नहीं रखते, क्योंकि ईश्वर ने ही कहा है मूर्ति पूजा नहीं करनी। इसलिए हम मूर्तियाँ नहीं रखते, हम प्रतिमा बनाते हैं, हम तस्वीर रखते हैं ईश्वर की याद के लिए। जैसे माता पिता की या किसी प्यारे जनों की या प्रियजनों की, अपने बच्चों की विशेष याद के लिए जैसे तस्वीर हम रखते हैं, वैसे ही ईश्वर की एक तस्वीर, कोई ईश्वर की तस्वीर आज तक सही मायने में बना नहीं पाया है। वो सही जो एक बिल्कुल ही बेहद खूबसूरत जैसे होगा ईश्वर है, वो देखना है तो हमें स्वर्ग में जाकर ही वो मिलेगा देखने को। किंतु जिसको जैसे जैसे प्रेरणा मिली ईश्वर ने दी, उसी प्रकार उन कलाकारों ने, उन सारे लोगों ने ईश्वर का एक चित्र बनाया, अपने मन में कल्पना की। और सिस्टर फॉस्टीना भी, जब उनको दर्शन में जो यीशु जिस प्रकार दिखाई दिए थे, वह रक्त से और उनके जो हृदय से, बगल से वह खून और पानी बह रहा है, इसका मतलब ईश्वर की दया। खून और पानी मतलब ईश्वर की शांति, ईश्वर के आशीष बह रहे हैं। तो इस प्रकार से वो नदी जो ईश्वर के हृदय से निकल रहे हैं, 2 किरणें, वो दिखाने के लिए, वो दर्शाने के लिए कितने ही वहाँ पर जो कोई आए थे, जिनको वो बता रही थी नहीं इस प्रकार नहीं, ये नहीं, मैंने ऐसे देखा था, ऐसे। यीशु का चित्र फिर भी करुणा में, जो करुणा की जपमाला का यीशु का चित्र है, वो भी वो संपूर्ण निपुण रूप से या परिपूर्ण रूप से उसी तरह नहीं बना पाए जैसे उन्होंने अपने दर्शन में यीशु को देखा था। वो भव्य और बहुत सुशोभित और सुंदर यीशु थे। हालेलुया। वो खुद अपनी डायरी में लिखती है। तब प्यारे भाइयों और बहनों, हम ईश्वर की मूर्ति नहीं बनाते, हम प्रतिमा बनाते हैं। हम ईश्वर को याद करने के लिए, सदैव याद रहने के लिए दिन में बहुत कुछ
दिन कहे या हफ्ते कहे या महीने कहे या सालों कहे या घंटे कहे या सदियाँ कहे, हालेलुया, बहुत कुछ बीत हो जाता है, घट जाता है हमारे ज़िंदगी में। ऊंच नीच, ऊपर नीचे जो चढ़ाव उतार आते हैं, उस वजह से भी और हम परेशान रहते, हम कई बार ईश्वर को भुला देते हैं। हालेलुया, अपनी ज़िंदगी से हम ईश्वर को भूल जाते हैं कि ईश्वर कौन है। इसलिए ईश्वर की वो प्रतिमा या वो एक रूप हम कहते हैं, प्रतिरूप, हमारा प्रतिरूप। क्या आप खुद को सुंदर मानते हैं? क्या आप खुद को बहुत अहमियत देते हैं? क्या आपको खुद पर गर्व है? आप आईने के सामने खड़े रहें, खुद को देखें, आप जैसे हैं। हमें अपने प्रतिरूप में ईश्वर ने बनाया, तो उसका हम प्रतिरूप है, प्रतिरूप उनका, तो वो कितने सुंदर होंगे, हमसे बढ़कर होंगे ना। हालेलुया। कई बच्चों को माता पिता कई बच्चों को देखते हैं, कोई लोग तो बोलते अरे ये बहुत सुंदर है बच्चा, इसके माँ बाप कौन है, इसके माँ बाप कौन है। वैसे ही हमें देखकर ईश्वर कौन है ये दूसरे पता लगाने के लिए, दूसरों को समझ आने के लिए ईश्वर ने हमें यह स्वरूप दिया है, अपना रूप दिया है। इसीलिए हम ईश्वर की सिर्फ प्रतिमा है, जो चित्रकार है वो ईश्वर का रूप बनाने की तरह तरह की उसने अपने मन में कल्पनाएं की और वैसे वैसे बनाया। हालेलुया, हालेलुया। तब वह ईश्वर हमारी निगरानी करता है और हमें उसका पूरा उस पर विश्वास और भरोसा होना चाहिए कि हम उठते बैठते सोते जागते जो कुछ भी करते हैं, हर वक्त चलते फिरते, यहाँ जा रहे वहाँ जा रहे, जहाँ कहीं भी आना जाना होता है, तो ईश्वर हमारी निगरानी कर रहे हैं हमारे दुश्मनों से। सबसे बड़ा हमारा दुश्मन कौन है? आप सबको पता है, शैतान। हालेलुया। और ये शैतान, उसकी दुष्ट आत्माएं, उसकी सेना भेजी हुई, तो जो बॉर्डर पे तैनात है वो सेना हमारी रक्षा करने हमारे स्वयं के दैनंदिन जीवन में नहीं आती। वहाँ ईश्वर स्वयं हमारे साथ रहता है। हालेलुया। जो तुम्हारी निगरानी करता वह जानता है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, और प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों का फल वह देगा। यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो निश्चित रहिए, आपको पता ही है उसके अच्छे फल हमें मिलेंगे, समृद्धि आएगी, पैसा होगा या कुछ और अच्छी सेहत में रहेंगे, बाल बच्चों को भी, हमारे बच्चों को आशीष मिलेंगे, हम भी सही सलामत रहेंगे। यदि आप कुकर्म करते हैं, आप बुरा करते हैं, दूसरों के साथ विश्वासी जो ईश्वर के हैं उनको यदि आप सता रहे हैं, प्रताड़ित करते हैं, तो आप जो कोई भी हो उनकी अपेक्षा, हम कुछ भी अच्छा होने की उनके साथ हम अपेक्षा नहीं कर सकते। हम उनके लिए केवल प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु हमारे दुश्मनों को आप आशीष दीजिए कि ये हमारे साथ गैर व्यवहार न करें, इनको आप रोक दीजिए, इनकी कुकर्मों को आप इनका अंत कर दीजिए, इनको रोकिए, इनको ऐसे बांध दे कि वे हमारे साथ ये न कर पाए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हमें जागना पड़ेगा, उजागर होना पड़ेगा, हमें सजग रहना पड़ेगा। हम सोए नहीं रह सकते, क्योंकि ईश्वर ने ही कहा है वो जाग रहे हैं, हमारा भी जागने का समय आया है। यीशु दूर नहीं है, ईश्वर अब आएंगे जब भी, तो उनका आने का समय करीब आ चुका है। और ये सभी जो कुछ भी होता है विश्वासियों के साथ, ये धर्मियों के साथ, विधर्मी जो कुछ भी कर रहे हैं, अन्य धर्म के लोग जो कर रहे हैं, तो ये सब कुछ इसी की शुरुआत है कि ईश्वर निकट आ गए, ईश्वर का आना निकट पहुंचा है। ईश्वर स्वयं हमारे जीवन में दखल देंगे, वो आएंगे और प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार वे फल देंगे, वे उसे आशीष देंगे, या जो कुकर्म करते हैं उनका नाश होगा, या उनको भी उनके कर्मों का बुरा जो भी फल होगा वो मिलेगा, निश्चित ही मिलेगा, और वो वैसे ही ईश्वर उनको देंगे। यदि हमें अच्छा मिलेगा तो उनकी बुराई का उनको भी वो विफल होंगे, वे
हताश हो जाएंगे, वे आप पर बार बार प्रहार नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। इसीलिए प्रभु के जो विश्वासी हैं, प्रभु पर जो निर्भर रहते हैं, प्रभु का जो विश्वास करते हैं, सुक्ति ग्रंथ में 24 अध्याय 12 वचन याद रखें, ईश्वर की नज़र हम सब पर है। आप विश्वासियों पर है, आप पीड़ित हैं तो आप पर है। आपको ईश्वर निरंतर देखता है। उसकी स्तुति कीजिए, उसको धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा सदैव ईश्वर के गुणगान करें, प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया।